सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ट्रू लर्नर्स और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हमने इंक्लूड किए हैं 55 सेंटेंसेस जो कि बिगनर्स के लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। चैनल पे जो फॉर्मली क्लासेस हैं टॉपिक वाइज वो भी स्टार्ट होने वाली हैं। उसके नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें हमने कुछ 55 सेंटेंसेस इंक्लूड किए हैं जो कि बिगनर्स के लिए, किड्स के लिए वेरी यूज़फुल हैं। और आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो वो आपको अच्छे से माइंड में बैठ जाएंगे और जब आपके पास सिचुएशन आएगी तो अपने आप वो जो सेंटेंसेस हैं इंग्लिश के वो आपके मुंह से निकलेंगे अगर आप इसको 2-3 बार देखते हैं तो, ठीक है। क्योंकि लिसनिंग से ही इंग्लिश का डेवलपमेंट होता है। इंग्लिश स्पीकिंग या लैंग्वेज का जो भी डेवलपमेंट होता है वो लिसनिंग से ही होता है। इसलिए 2-4 बार वीडियो को लिसन करना बहुत ज़रूरी है। तो हम चलते हैं अपने पहले सेंटेंस की ओर। इसमें हमने एक वर्ड लिया है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब किसी चीज़ को स्वीकार करना, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल गॉन। ऑल गॉन यानी कि फिनिश हो जाना। कोई भी चीज़ फिनिश हो जाती है तो हम कह सकते हैं ऑल गॉन, ठीक है। ऑलरेडी। ऑलरेडी मतलब पहले से ही, जो काम पहले से ही हो चुका है। जैसे हम जिन भी हिंदी सेंटेंसेस में हम वर्ड का यूज़ करते हैं कि मैं पहले ही खाना खा चुका हूँ या मैं पहले ही होमवर्क कर चुका हूँ, तो इंग्लिश में उस पहले ही वर्ड के लिए वर्ड यूज़ होता है ऑलरेडी। अकम्पनी मी मतलब कि मेरा साथ दो, ठीक है। अकम्पनी मी वो कहीं जाने के लिए भी हो सकता है, खाने के लिए भी हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। अकम्पनी मी मेरा साथ दो। आर यू मैड। मैड का मतलब वैसे तो पागल होता है, पर आर यू मैड का मतलब होता है कि आप पागल हो गए हो। दैट मीन्स लिटरली पागल नहीं होना, बल्कि बहुत ज़्यादा गुस्से में बिहेव करना या कुछ अनएप्रोप्रिएट चीज़ें करना, अनएप्रोप्रिएट बिहेवियर करना, उसे कहेंगे आर यू मैड, ठीक है। आप पागल हो गए हो। आस्क मी मुझसे पूछो। आस्क का मतलब होता है पूछना, ठीक है। मुझसे पूछो, आस्क मी। नेक्स्ट है आपका आर यू टेलिंग अ लाई। जब कोई आपसे झूठ बोलता है तो हम उससे बोलते हैं आप झूठ बोल रहे हैं, तो इंग्लिश में बोलेंगे हम आर यू टेलिंग अ लाई। आर यू टेलिंग अ लाई, आप झूठ बोल रहे हैं। आर यू वरीड अबाउट समथिंग। क्या आप किसी चीज़ को लेकर चिंतित हैं। आर यू वरीड अबाउट समथिंग, क्या आप किसी चीज़ को लेकर चिंतित हैं। वरी मतलब चिंता करना, समथिंग मतलब कुछ चीज़, किसी चीज़ को लेके, अबाउट मतलब के बारे में, किसी चीज़ के बारे में चिंतित हैं। एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब कम से कम, ठीक है। एटलीस्ट ये तो कर दो, एटलीस्ट वो तो कर दो, ठीक है। कम से कम ये तो कर दो, कम से कम बताया तो होता, ठीक है। तो एटलीस्ट का मतलब हो जाएगा आपका कम से कम। आर यू वॉचिंग मोबाइल, ठीक है। जब किसी का ध्यान मोबाइल में होता है तो हम उससे पूछते हैं कि आप मोबाइल देख रहे हो, तो उसके लिए इंग्लिश हो जाएगा आपका आर यू वॉचिंग मोबाइल, क्या आप मोबाइल देख रहे हो। बी क्वाइट। बी क्वाइट यानी कि चुप रहो। बी ब्रीफ यानी कि कोई आपको कोई बात बता रहा है और बोल रहा है इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, या आपको उसकी बात सुनने का कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप उससे कह सकते हो कि शॉर्ट में कहो। तो इसको हम प्रॉपरली कहेंगे बी ब्रीफ, मतलब कि शॉर्ट में कहो, संक्षेप में कहो। ब्रश योर टीथ। बच्चों से कहते हैं ना ब्रश करने को, तो इंग्लिश में कहेंगे ब्रश योर टीथ। बी रियलिस्टिक यानी कि आपको कोई स्टोरी सुना रहा है, ठीक है, इमेजिनरी या कोई इमेजिनेशन वर्ल्ड में है, तो आप उसको बोलोगे बी रियलिस्टिक यानी कि वास्तविक बनो। बी रियलिस्टिक, वास्तविक बनो। बाय गॉड्स ग्रेस। ग्रेस मतलब कृपा, ठीक है। गॉड्स ग्रेस यानी कि भगवान की कृपा। बाय गॉड्स ग्रेस भगवान की कृपा से। बाय गॉड्स ग्रेस भगवान की कृपा से। बिहेव प्रॉपरली अच्छे से व्यवहार करो। बिहेव प्रॉपरली अच्छे से व्यवहार करो। ब्रावो। ब्रावो यानी कि शाबाश। जब भी कोई अच्छा काम करता है तो उसके लिए ब्रावो वर्ड का यूज़ किया जाता है। बिहेव योरसेल्फ यानी कि
अपने आपे में रहो, ठीक है, अपने आपे में रहो। बिहेव योर सेल्फ। कैरी दिस, कैरी मतलब उठाना, दिस मतलब इसे, कैरी दिस इसे उठाओ। कुड यू टॉक स्लोअर प्लीज़, यानी कि कोई बंदा जो बहुत फास्ट बात कर रहा है और आप उसे समझ नहीं पा रहे तो उनके लिए यूज़ कर सकते हैं आप कुड यू टॉक स्लोअर प्लीज़, क्या आप धीरे बोलेंगे। कुड यू टॉक स्लोअर प्लीज़, क्या आप धीरे बोलेंगे। सर्टेनिटी, सर्टेनली, सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से, अनसर्टेनली मतलब अनिश्चित रूप से। जो श्योरिटी होती है उसको बताने के लिए सर्टेनली वर्ड का यूज़ किया जा सकता है। कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, यानी कि किसी ने आपसे कोई बात कही लेकिन आप उसको सुन नहीं पाए और आप अभी उसे वापस सुनना चाहते हैं तो आप उसे कहेंगे कुड यू रिपीट दैट प्लीज़। कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, आप इसे फिर दोहराएंगे। कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, आप इसे फिर दोहराएंगे। चीयर अप, चीयर अप मतलब खुश हो जाओ, चीयर अप मतलब खुश हो जाओ। करेक्टेड, यानी कि आप जैसे होमवर्क करवा रहे हैं और बच्चे ने कोई चीज़ गलत कर दी तो उसे कह सकते हैं आप करेक्टेड, ठीक है, या किसी भी चीज़ के लिए जो गलत हो गई उसे सही करवाने के लिए आप कह सकते हैं करेक्टेड। कम बैक, बैक मतलब वापस, कम बैक वापस आओ, कम बैक वापस आओ। कम ऑन मंडे, सोमवार को आओ, कम ऑन मंडे, सोमवार को आओ। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो। कम डाउनस्टेयर्स, नीचे आओ, कम डाउनस्टेयर्स, नीचे आओ। कम दिस वे, इस तरफ से आओ, कम दिस वे, इस तरफ से आओ। कम नियर, पास में आओ, कम नियर, पास में आओ। कॉपी दिस पेज, इस पेज को कॉपी करो, ठीक है, कॉपी दिस पेज, इस पेज को कॉपी करो। कम फिक्स इट, आओ और इसे ठीक करो, कम फिक्स इट, आओ और इसे ठीक करो। डांसिंग इज़ फन, नाचना एक मज़ा है, ठीक है, डांसिंग इज़ फन, नाचना एक मज़ा है। डिड यू वॉश योर हैंड्स, तुमने अपने हाथ धोए, डिड यू वॉश योर हैंड्स, तुमने अपने हाथ धोए। ड्राइव सेफली, सुरक्षित होके ड्राइव करो, गाड़ी चलाओ, ठीक है, सुरक्षित होके गाड़ी चलाओ, ड्राइव सेफली। डिड यू गेट मी, डिड यू गेट मी का मतलब हो जाएगा कि क्या आपने मेरी बात समझी। डिड यू गेट मी, क्या आपने मेरी बात समझी। डू यू हैव, आपके पास है, डू यू हैव, आपके पास है। डू यू वांट मोर, तुम्हें और चाहिए, डू यू वांट मोर, तुम्हें और चाहिए। जैसे आप किसी को कुछ सर्व कर रहे हैं तब आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, डू यू वांट मोर, तुम्हें और चाहिए। डू सो, ऐसा करो, डू सो, ऐसा करो। डू योर बेस्ट, अपना सबसे अच्छा करो, डू योर बेस्ट, अपना सबसे अच्छा करो। फोकस हियर, यहाँ ध्यान दो, जब आप बच्चे के साथ होमवर्क करवा रहे हैं तो आप उसे कह सकते हैं फोकस हियर, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। होल्ड द डोर, दरवाज़ा पकड़ो, जैसे कोई अंदर आ रहा है तब उसके लिए हम दरवाज़ा पकड़ते हैं तो उसको हम कह सकते हैं होल्ड द डोर, दरवाज़ा पकड़ो, होल्ड द डोर, दरवाज़ा पकड़ो। फाइंड मी, मुझे ढूंढो, फाइंड मी, मुझे ढूंढो। डोंट आस्क मी अगेन, मुझसे दोबारा मत पूछना, डोंट आस्क मी अगेन, मुझसे दोबारा मत पूछना। डू दैट, वह करो, डू दैट, वह करो। डू यू वांट मिल्क, तुम्हें दूध चाहिए, डू यू वांट मिल्क, तुम्हें दूध चाहिए। डोंट हेजिटेट, हड़बड़ाओ मत, डोंट हेजिटेट, हड़बड़ाओ मत। डोंट पुट पेंसिल इन योर माउथ, अपने मुंह में पेंसिल मत रखो, डोंट पुट पेंसिल इन योर माउथ, अपने मुंह में पेंसिल मत डालो। डोंट रिप्लाई बैक, जब बच्चे हमें रिप्लाई करते हैं बैक मतलब हमारे सामने जवाब देते हैं तो हम उन्हें कह सकते हैं डोंट रिप्लाई बैक,
सामने जवाब मत दो। डोंट रिप्लाई बैक, वापस से जवाब मत दो। डोंट टच, मत छुओ। डोंट टच, मत छुओ। डोंट विस्पर, जब हम बच्चों को डांटते हैं और वो फुसफुसाहट करने लग जाते हैं तब हम उनसे कह सकते हैं डोंट विस्पर। विस्पर मतलब फुसफुसाना, ठीक है। डोंट विस्पर, डोंट विस्पर, फुसफुसाओ मत। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ करना। एक्सक्यूज़ मी का मतलब होता है माफ़ करना। इस फ्रेज़ का हम तब यूज़ करते हैं जब हमें काफ़ी सारे लोगों के बीच में से निकलना हो या अपनी बात कुछ लोगों के बीच में रखनी हो और उनको बीच में इंटरप्ट करना हो अपनी बात रखने के लिए, ठीक है। तो एक्सक्यूज़ मी का मतलब हो जाता है माफ़ कीजिएगा, और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, किन्हीं लोगों को इंटरप्ट करने के लिए, चाहे वो अपनी बात रखने के लिए हो, चाहे उनसे वे मांगने के लिए हो, ठीक है। फैंटास्टिक, बहुत अच्छे। फैंटास्टिक, बहुत अच्छे। फाइनली इट्स डन, आखिरकार यह हो गया। फाइनली इट्स डन, आखिरकार यह हो गया। इस तरीके से हमने कुल 55 सेंटेंसेस इंक्लूड किए थे इस वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।